ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने अंतिम दौर में हैं। पहले स्टेज का नामांकन खत्म होने वाला है और चुनाव 28 अक्टूबर को है। सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीतियां बना ली है। 3 गठबंधन बिहार की राजनीति में है। महागठबंधन, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। दूसरा है एनडीए, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। और तीसरा गठबंधन है बसपा रालोसपा, जिसका नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। पप्पू यादव, चिराग पासवान और ओवैसी की पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। यहाँ एक और शख्स का जिक्र न किया जाए तो बेमानी होगी। वो नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी। बिहार में उन्हें मिस्ट्री गर्ल के नाम से जाना जा रहा है। लंदन में पड़ी पुष्पम प्रिया ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रातों रात अखबार में इश्तेहार के जरिए बिहार की राजनीति में दस्तक देने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी प्लूरल्स पार्टी के फ्रंट पेज पे चुनाव के 40 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें सबसे अधिक सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले एक्टिविस्ट, डॉक्टर्स और अन्य पेशेवर लोग हैं। इनमें से कोई भी प्रत्याशी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी पार्टी साफ सुथरी वाली छवि वाले प्रत्याशियों के बल पर चुनाव लड़ना चाह रही है। पुष्पम खुद मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। पुष्पम प्रिया ठेठ बिहारी वाले इमेज को भी भुना रही है, जिसे पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल के जरिए वोट की नीति भी समझा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे बिहार में चुनाव की नई स्ट्रेटेजी मान रहे हैं, जिसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मॉडल से जोड़ा जा रहा है। देखा जाए तो ये कुछ गलत नहीं है। पुष्पम प्रिया की बिहार में एंट्री देखे तो ठीक वैसी ही है जैसे दिल्ली में 2013 में हुए विधानसभा चुनावों की थी। राजनीति में 9 सिखियों की एक फौज लेकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में 29 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। किसी पार्टी को बहुमत न मिलने पर आप पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 6 महीने बाद किसी मामले पर खुद ही धरने पर बैठ गए और बाद में इस्तीफा दे दिया। सरकार गिरी तो दोबारा चुनाव हुए। अब की बार आप पार्टी ने पूरे दिल्ली में ऐसी झाड़ू फेरी कि कांग्रेस और बीजेपी के चारों खाने चित हो गए। 70 में से 67 सीटों पर आप पार्टी के उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे और 3 सीटें मिली बीजेपी को। इसी साल की शुरुआत में फिर से चुनाव हुए तो जैसे कि उम्मीद थी, केजरीवाल एंड पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर कब्जा जमा लिया। 8 सीटें बीजेपी के खाते में आई। कांग्रेस इस बार भी खाली हाथ रह गई। अब सवाल ये है कि केजरीवाल की पार्टी का जिक्र यहाँ क्यों किया जा रहा है। दरअसल पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की कहानी करीब करीब एक जैसी है। पुष्पम प्रिया की पार्टी में जहां डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और किसान है, तो केजरीवाल की गैंग में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के साथ शायर, कवि और पत्रकार टाइप के हाई क्वालिफाइड लोग हैं। दोनों की पार्टियों में राजनीति से अनजान लोगों की संख्या 98% से भी ज्यादा है, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं रहा। पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, उसमें दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का मॉडल दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी ऐसे साफ सुथरे वाले चेहरे के सहारे दिल्ली की सत्ता में आई थी। बिहार में भी ऐसे ही काम किया जा रहा है। दोनों की पार्टी में एक बड़ी समानता ये भी है कि दोनों ही बड़े राजनेताओं की तरह रैली या सभा नहीं कर रहे हैं। ये लोग घर घर जाकर, खास तौर पर बस्तियों में जाकर पैदल ही घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और देसी मुद्दों को इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि दोनों पार्टियों में केवल एक ही अंतर है, जहां केजरीवाल को थोड़ा बहुत भी राजनीति का अनुभव नहीं था, वहीं पुष्पम प्रिया की रगों में राजनीति लहू बहता है। पुष्पम प्रिया चौधरी भले ही सियासत में नहीं हो, लेकिन सियासत उन्हें विरासत में मिली हुई है। दरअसल पुष्पम प्रिया जदयू के लीडर और एमएलसी रह चुके विनोद चौधरी की बेटी है। इनके दादा उमाकांत चौधरी भी सियासी लीडर रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने लंदन के मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स और इंग्लैंड के द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट स्टडी में भी मास्टर्स की डिग्री ली है। विशेष में शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद राजनीति में क्यों आई, इसके सवाल पर पुष्पम प्रिया चौधरी का कहना है कि वो बिहार को बदलने आई है। उनका उद्देश्य बिहार में विकास को ऊपर पहुंचाना है, इसलिए उनकी पार्टी का चिन्ह भी सफेद घोड़ा है, जिसके पंख लगे हुए हैं। पुष्पम प्रिया का कहना है कि वे समाज से गरीबी हटाने, रोजगार देने, बेहतर सेहत देने, किसानों का भला करने, अपना हक मांगने जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में एक कहावत बड़ी मशहूर है, बिहार से चुनाव लड़ना है तो बिहारीपन दिखाना होगा। पुष्पम प्रिया चौधरी भी ऐसे ही हथकंडे अपना रही है। मिथिलांचल से ताल्लुक रखने वाली खोइचा से महिला वोटरों का हाथ मांग रही है। मिथिला से खोइचा को सौभाग्य का घोतक माना जाता है। जब बेटियां घर से बाहर आती है या फिर कहीं से घर आती है, तो परिवार की सुख समृद्धि के लिए उन्हें खोइचा दिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार खोइचा में अगर बेटी को अन्न का एक दाना और एक सिक्का भी दे दिया जाए तो ये समृद्धि का घोतक माना जाता है। पुष्पम खोइचा जैसी लोक संस्कृति को अपने प्रचार अभियान में बुना रही है।
चुनावी दौर में वह जहाँ भी जा रही है वहाँ वह महिलाओं से आशीर्वाद के रूप में खोइचा ले रही है। क्योंकि पुष्पम प्रिया एक फ्रेश चेहरा है, ऐसे में उनकी टी शर्ट और जीन्स वाली छवि ग्रामीण जनता को कम ही समझ आ रही है। लेकिन उनका बिहार अंदाज और कुछ अलग करने की सोच दिग्गज राजनीतिज्ञों में भी उन्हें पहचान दिला रहा है। अब बिहार की ये लेडी केजरीवाल प्रदेश की राजनीति में अपनी किस्मत बदल पाती है या नहीं, देखना रोचक रहने वाला है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।